नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का कुछ परिचय, ठीक है। और त्रिकोणमिति अनुपात हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी आप सब अगर पहली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर अगर इस क्लास को देखते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। पिछली क्लास में त्रिकोणमिति का उद्भव कैसे हुआ, उसका अनुप्रयोग क्या होता है, ठीक है, और उसका परिचय, और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और तो चलिए हम पहले पिछली वीडियो का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट में हमने टॉपिक जो दिया था वो था त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं का एक निश्चित संबंध होता है, ठीक है। जैसे पहला हमने बताया था जो B/C होता है यानी लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होता है वो कहलाता है साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही आधार बटे कर्ण का जो अनुपात होता है वो कहलाता है कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसको याद करने का तरीका भी हमने आप सभी को पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है, कि कैसे इसको याद करते हैं। और जो त्रिकोणमिति होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, ये हम जानते हैं। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, तो 90 अंश का ये होता है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। जो 90 अंश होगा उसके सामने जो भी भुजा होगी, ठीक है, वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। और जो आधार 90 अंश जिस पे टिका होता है उसी को आधार कहते हैं, और आधार पे जो लंबवत रेखा होती है उसको लंब कहते हैं। और एक चीज़ हमने और भी बताया था पिछली वीडियो में, अगर हम थीटा इसको मानते हैं तो लंब हमारा ये होगा, यानी थीटा के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होगी, जिसको हम जिस थीटा के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। मान लीजिए कि इस थीटा के अनुपात में निकालें यानी साइन थीटा, तो लंब हमारा ये हमेशा रहेगा और आधार उसके नीचे और 90 अंश के सामने वाली हमेशा कर्ण। अगर मान लेते हैं कि हमने ये भी बताया था कि इस थीटा के सापेक्ष अगर निकालेंगे तो आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यानी लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो इतना चीज़ अगर आप सब ध्यान में रखते हैं तो कभी भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कोई सवाल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज दिया है और आधार दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक, आधार मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर दे दिया और लंब दे दिया 4 सेंटीमीटर। अब कह दे कि कर्ण का मान निकालो, ठीक है। यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो भुजा किसी समकोण त्रिभुज हमें दो भुजाएं अगर पता हैं, ठीक है, दो भुजा अगर हमें पता है तो तीसरी भुजा को हम कैसे निकालें, यानी कर्ण, मतलब कोई भी भुजा अगर दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा को निकालने का एक ही तरीका है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सब वैसे जानते ही होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण भुजा जो भी हो, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। बस यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें से जो भी हमें भुजाओं का जो भी मान पता है उसकी जहाँ पे हम रख के बाकी सबको निकाल सकते हैं। जैसे कर्ण अभी हमें पता नहीं है कि कर्ण क्या होगा, हमें ये पता है कि आधार 3 सेंटीमीटर और लंब जो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, 16 9 25। लेकिन यहाँ पे अभी कर्ण स्क्वायर है, तो हमें अगर कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण केवल निकालने के लिए स्क्वायर को इधर लाएंगे, यानी ये हो जाएगा √25 और इसका मान कितना, यानी कर्ण जो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोई भी अगर मान दिया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब दो भुजाओं का मान दिया हो तीसरी भुजा का मान निकालना, इसकी ज़रूरत अभी हमें कहाँ पड़ेगा, जब हम सवाल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, मान लीजिए साइन थीटा, तो इसमें लंब और कर्ण दे देगा, तो आधार निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसी से हम आधार भी निकाल सकते हैं।
मान लीजिए कि हमारा कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का या स्क्वायर कर देंगे, आधार पता नहीं है, ठीक है, तो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब मान लीजिए हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आधार निकालने के लिए 25 और इधर आधार का स्क्वायर और प्लस 4 चौक 16। अब क्योंकि आधार का मान निकालना है तो 16 को इधर भी रखना पड़ेगा, तो 25 में से 16 निकल जाएगा तो कितना जाएगा, 25 से 16 गए 9, ठीक है। तो आधार स्क्वायर बराबर 9, क्योंकि हमें आधार निकालना है तो ये स्क्वायर को भी इधर भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा √9 बराबर आधार, या आधार बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये फार्मूला हमें सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसी का होता है, इसका होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है। अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद है, पाइथागोरस प्रमेय याद है, तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, जो पाइथागोरस प्रमेय है हमारा, इसी पे सारा सवाल लगने वाला है हम लोगों का, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ चीज़ें और है, इसको हम बता देते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी साइन थीटा का अनुपात अगर हम बदल दें, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कहने का मतलब है कि साइन का अगर हम उल्टा कर दें तो हमें कोसेक का अनुपात मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर हमारा कर्ण बटे आधार, यानी क्या है कि यहाँ पे कोसेक को अगर हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उसका हम अपोजिट कर देते हैं, तो हमें सेक का जो है अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे टैन थीटा का देख रहे हैं कि लंब बटे आधार होता है, अगर यहाँ पे कॉट का देखें तो आधार बटे लंब, यानी आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे चला है। कहने का मतलब है कि टैन को अगर हम उलट देते हैं तो हमारा कोट का आधार, वो कोट का अनुपात मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि साइन और कॉस एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये हमारा पहला फार्मूला बनता है कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं दूसरी तरीके से, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। आए समझ में? साइन का उल्टा मतलब अपोजिट करना है ना, यानी जो भी अनुपात होगा तो बटे में पलट देंगे तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे कोसेक थीटा, ये अपोजिट हो गया। ऐसे कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हम लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही कोस का सेक, यानी कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस थीटा का अपोजिट 1 सेक थीटा। ये 1 दिखा रहा है कि अपोजिट है, उल्टे है, ठीक है। अगर 1 ऊपर ना होता तो बराबर हो जाता, लेकिन बराबर नहीं है, उल्टे है, तो इसलिए हमने क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 1 सेक थीटा। और इसी तरीके से हम सेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं क्या, 1 कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से टैन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, और यहाँ पे इसी का उल्टा भी हम कर सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर हमारा जो हो जाएगा 1 टैन थीटा, ठीक है। तो हम ये हमारे बेसिक 1 2 3 4 5 6 ये 6 फार्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले तैयार हो गए, ठीक है। अब ये एक तो ये हो गया 6, क्यों, बाकी ये भी है 6 अनुपात पहले था और 6 ये हो गया, उसी का दूसरा रूप है, फार्मूला अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसको आप सब स्क्रीनशॉट बना लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
और एक प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, यानी 7 फार्मूले हमारे ये 6, 6, 12 और 13 फार्मूले तैयार हो गए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। हो गया, चलो अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में यदि B 90 अंश का है, यदि B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, B बराबर 90 डिग्री, साइन A बराबर हमारा दिया है 12/13, ठीक है, साइन A बराबर 12/13, तो कॉस थीटा टैन थीटा का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। इस तरीके से सवाल आपका बोर्ड में या एग्जाम में पूछ सकता है कि त्रिभुज ABC में यदि B बराबर 90 अंश और साइन A बराबर, ठीक है, साइन A बराबर, तो त्रिभुज पहले हम बनाएंगे और ABC नामकरण करेंगे और जहाँ पे B आएगा वहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे। और हमने बताया था कि 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और जो भी कोण पूछेगा यानी जो थीटा लेगा, अब इस थीटा के सापेक्ष यहाँ पे मान दिया है, यानी इस थीटा यानी साइन A, तो साइन A के सामने हमेशा जो भी भुजा होगा वो हमेशा लंब होगा, बाकी जो बचा है वो हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सभी के मान लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, क्योंकि याद करने का तरीका बताया ना, उसको याद करना है, नहीं जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कोई सवाल लगेगा नहीं। तो सबसे पहला काम सभी अनुपातों को याद करना, लाल बटे कक्का बताया गया ना, उससे याद कर लेना। ठीक है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो, अब लंब इसको हम मानेंगे क्योंकि लंब का मान दिया है 12 और कर्ण का मान दिया है 13, तो लंब की जगह पे हम लिखेंगे 12 और कर्ण की जगह पे कितना लिखेंगे 13। ठीक है, तो हमें अभी आधार पता नहीं है, तो यहाँ से पहले हम तीनों भुजाओं के मान को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब या आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा, इसी को हम इस भुजा के आधार पे नामकरण रखें तो कर्ण का मान, कर्ण को क्या कह सकते हैं, AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, AC का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB पता नहीं है हमें तो AB हम निकाल लेते हैं यहाँ से, और BC का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखो 144 को इधर भेजेंगे क्योंकि हमें AB का मान निकालना है, तो AB स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अगर 169 में से हम 44 निकाल दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 से 4 गए 5, 9, फिर यहाँ से 6 में से 4 गए 2, ठीक है 25 आ जाएगा। तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √25 या कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या निकालने को लिखा था, काश थीटा बराबर, तो काश थीटा का अनुपात क्या होता है, जल्दी बताओ, याद नहीं किए ना, याद करो इसको। तो कॉस थीटा बराबर साइन कॉस, यानी आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया है 5 और बटे में कर्ण का मान 13, सिंपल सा है। कॉस थीटा बराबर कितना आएगा आंसर, 5/13। टैन थीटा का याद कर लेते हैं, लेकिन हमें अनुपात याद होना चाहिए। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार
अब इसको याद करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। लंब का मान कितना दिया है 12 और आधार का मान कितना दिया है 5। तो इस तरीके से हमारा कॉस थीटा का मान 5/13 और टेन थीटा का मान 12/5, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी को समझ में आया। अब ये हो गया। इसी तरीके से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित पहले जो क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आज बस क्लास यहीं तक का, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था जो बचा था, हमने कहा सोचा कि उसको क्लियर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर से, यानी पहला जो चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज जो भी हो देख लेते हैं कौन सा है। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 यानी कक्षा 10 का एक्सरसाइज वो 8.1 कल या भी जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन को यानी बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और इस चैप्टर को आप सब ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से बहुत से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को, क्योंकि देखो हमने शुरू में आप सभी को डिस्टर्ब नहीं किया, अब वीडियो ख़त्म हो रहा है तो एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं कि वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के साथ, और ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी क्वेश्चन हैं हम सबको करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।